वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में 160 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश के लिए। आइए देखते हैं। जैसा कि आप पहली स्लाइड देख सकते हैं, इसमें मेरे सोर्सेज के बारे में मैंने बताया है। तो मेरा पहला सोर्स है प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 बाई नीतू सिंह। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बुक है वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको तैयारी करनी है तो आप इसे ले सकते हैं। ओके, कवर ऑल वोकैब्स, इट हेल्प्स अ लॉट इन क्लोज पैसेजेस। जैसे कि मैंने कहा, इस बुक की एक एक चीज़ आपको याद करनी है। मैंने इसके सारी वोकैब्स, सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड इडियम्स, फ्रेजेस सब कुछ मैंने याद किया हुआ था एंड मुझे उससे क्लोज पैसेजेस में और कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो ये आपको करना है पहले, उसके बाद आपको इसके सारे रूल कवर करने हैं। इसमें जो जो लैंग्वेज नीतू सिंह ने यूज़ करी है वो बहुत ही इजी और हेल्पफुल लैंग्वेज है। वो कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी चीज़ है, इसमें लर्न ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको इस बुक का एक एक वर्ड याद होना चाहिए। इसे आप कह सकते हैं कि इंग्लिश की ये बाइबल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज गिवन एट द एंड। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, जैसे कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं एंड कुछ सिनोनिम्स, जैसे सिनोनिम्स है उसके बाद में एक एक्सरसाइज दे के रखी है। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपने कितने अच्छे से या कितने अच्छे तरीके से याद करा है, या वो जो याद करा भी है आपने वो आपको याद है कि नहीं है। एंड एंटोनिम्स के पीछे भी दी हुई है, वन वर्ड के पीछे दी हुई है एंड जो रोज जो चैप्टर वाइज बताया भी गया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, तो उसके बाद भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो ये है, आप इतना इसको आपको फिनिश करना है। एंड लास्ट है, रिवाइज दिस बुक रिपीटेडली। इस बुक को जितनी बार हो सके उतनी बार इसको पढ़ें। ये आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये बुक जो है आपको एकदम ख़त्म कर देनी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अगला सोर्स हमारा है एमबी पब्लिकेशन बाय अजय कुमार सिंह। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तीसरा सोर्स मेरा इंग्लिश न्यूज़पेपर का था। फोर्थ था अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह। फिफ्थ था एसपी बख्शी बाय अरिहंत पब्लिकेशन। फिर था माई कोचिंग नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, यूट्यूब चैनल्स एंड सेल्फ एनालिसिस। तो पहला सोर्स मैंने आपको बता दिया है। आइए चलते हैं सेकंड सोर्स की तरफ। ये इस बुक का नाम है, एमबी पब्लिकेशन की बुक है ये, एसएससी इंग्लिश के लिए। एंड इसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर जितने भी इंग्लिश के थे वो सब आपको अवेलेबल होंगे। ये लिखा है अजय कुमार सिंह ने। ठीक है, तो इनकी जो बुक है वो एक पूरा पैकेज आप कह सकते हैं एसएससी का है, जो आपको हर एक टॉपिक में हेल्प करेगी। आपको क्लोज पैसेज में, जैसे मैंने सुना है काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आई मीन कि ये इतनी प्रैक्टिस करवा देगी आपको कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्लोज टेस्ट कर भी रहे होंगे तो उस वक्त भी आपको इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला इसमें करना क्या है, पहले प्रैक्टिस ऑल सेट्स एज मच एज यू कैन। तो इसमें जो सेट्स दिए हुए हैं टोटल 166 सेट्स हैं। ये नई बुक आई है, नया एडिशन आया है इस साल। तो आपको करना क्या है कि डेली आपको एक शेड्यूल बना के रखना है। आपको टाइम टेबल बनाना है कि मुझे एक दिन में इतने सेट्स करने हैं, उसके बाद अपने मार्क्स एनालाइज करने हैं, फिर दूसरे दिन मुझे इतने सेट्स कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से आपको इसके सेट्स कंप्लीट करने हैं और एक बारी ख़त्म होने के बाद आप इसको जितनी बारी भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने तो एटलीस्ट इसको 2 बार किया था, आप इसको 2-3 बार अगर आपके पास टाइम है तो आराम से करिए। दूसरी चीज़ है एनालाइज द क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने क्या किया था, जब जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे एक क्वेश्चन देख के मुझे एक धीरे धीरे आइडिया लगता गया कि आखिर एसएससी पूछती किस टाइप में क्वेश्चन है। देखिए, आप कोई भी वो बुक पढ़िए, अगर उस टाइप की क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछ रही है तो आपको वो बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंड देन एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो उतना प्रेशर रहेगा कि आपको उस वक्त कोई भी बुक, कोई भी रूल नहीं याद रहेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ऐसी बुक चूज़ करिए जिसमें ऑलरेडी एसएससी के पेपर्स अवेलेबल हों। ठीक है, तीसरी बात है कि प्रैक्टिस ऑल द क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब्स टू गेट एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे कि मैंने कहा कि आपको इसमें काफ़ी सारे क्लोज टेस्ट मिलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, वोकैब्स का पार्ट मिलेगा, इडियम्स मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे एंड मोर ओवर एरर्स मिल जाएंगी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा
एंड बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे पैरा जम्बल्ड है, वो भी ये बुक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवेलेबल कराती है। आपका एक एक टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा। तो फिर आता है डू इट एज अ मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप इसके जैसे इसमें सेट्स टाइप के दिए हुए हैं, जैसे CHSL के अलग हैं, CGL के अलग हैं, स्टेनो का अलग हुआ है, CPO का अलग है। तो जो इसमें सेट्स दिए हैं उसको एक मॉक टेस्ट के टाइप में करिए। लाइक आपने कोई पेपर लिया, आपने उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसके क्वेश्चन के नंबर नोट कर लिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पर आप राइट और रॉन्ग का निशान लगाते चलिए, ताकि बाद में आप कैलकुलेट कर सकें कि आपने कितने मार्क्स सही किए, कितने मार्क्स का गलत किया है। ठीक है, तो उसका एक मॉक टेस्ट की तरह करिए आप। Don't underestimate this book anyhow. Like I said before, don't underestimate this book anyhow. Whatever the situation is, आप इस बुक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, हालांकि जब मैंने दिया था पहला अटैम्प्ट, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लाइक मेरे मार्क्स कम आए थे, तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था एंड उसमें मैंने 160+ मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये है। और उसके बाद आता है फोकस मोर ऑन अप्लाइंग द रूल्स। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है, तो ठीक है, वो क्वेश्चन SSC ने ही दिए थे पहले पेपर में, तो आपको ये धीरे धीरे रूल्स अप्लाई करने का थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे थोड़ा और पता लगेगा कि अच्छा मैंने ये रूल पढ़ा है तो मुझे ये रूल अच्छा क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये वाला मैंने याद किया था तो मुझे ये कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई भी रूल आप याद कर रहे हैं, अगर वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डैट मीन्स कि आपको वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, एनालाइज योर मार्क्स इन ईच सेट। जैसे कि आप जब इसको मॉक टेस्ट की तरह देंगे, उसके बाद जब आपके मार्क्स आएंगे तो आप उसको एनालाइज करिए कि लाइक कि पहला जो सेट मैंने दिया उसमें कितने मार्क्स हैं, दूसरा सेट जो मैंने दिया उसमें कितने मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसे करके जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा कि आखिर मैंने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल आपको नीतू सिंह की पैरा 1 ख़त्म करने के बाद आपको ये बुक कंप्लीट करनी है एनी हाउ। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो सोर्स था वो था इंग्लिश न्यूज़पेपर। आई कैन टेल यू कि इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी पेपर में। कि लाइक मैंने क्या किया था कि लास्ट के 2-3 मंथ ही बट मैंने थोड़ा शुरू किया था, असल मुझे ज़्यादा पता नहीं था उस वक्त। तो मेरी दीदी जो थी वो द हिंदू पेपर लेती थी, वो UPSC की तैयारी कर रही हैं। तो मैंने फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने पेपर उठाया और उसमें से एक पैरा सेलेक्ट किया। ठीक है, मेरे जो इंटरेस्ट का पैरा था वो मैंने सेलेक्ट किया। तो मुझे एक पैरा मिला। मैंने उस पैरा को पढ़ा। ठीक है, पढ़ के फिर अंडरलाइन किया, जो वोकैब्स थी उसमें मैंने अंडरलाइन की, उसको अपनी कॉपीज़ में नोट करती गई। फिर डिक्शनरी खोला, मरियम वेबस्टर सुना होगा नाम आपने, उससे मैंने उसके जो अदर वर्ड्स थे, फैमिलियर वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब नोट करना शुरू करा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं ये डेली करने लगी। एंड जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये भी देखा कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आपको कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, एंड कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर चलेगा, ऐसा नहीं है, द इंडियन टाइम्स है। ठीक है, सेलेक्ट अ पैराग्राफ ऑफ योर चॉइस, रीड इट, अंडरलाइन द न्यू वोकैब्स, फ्रेजेस लिंक्ड, नोट डाउन देयर मीनिंग्स। एंड जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे लाइक वोकैब्स कितनी अलग और कितनी न्यू वोकैब्स आपको मिलेंगी। एंड जो एक कह सकते हैं आप, जो टेक्स्ट को रिलेट करने का जो तरीका आपको मिलता है, लाइक आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे लिखें या कैसे आप सेंटेंस की शुरुआत करें, तो आप बहुत अच्छे से फ्रेज़ को लिंक करना सीखेंगे। एंड उसको नोट करिए वोकैब्स को, उसकी मीनिंग लिखिए, कोई इडियम्स या फ्रेजेस आपको यूज़ करा हुआ मिलता है वो भी लिखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइएगा। इसको डेली आपको 20 मिनट्स तक करना ही करना है। लाइक आपको किसी टाइम नहीं भी मिल रहा है तो आप 10 मिनट तक कर लीजिए, बट करिए ज़रूर, इसको कंटिन्यूअसली करिए। ये मत करिए एक दिन करा फिर दूसरे दिन नहीं मन करा, या ये भी नहीं है कि जैसे आप एक पेपर ले लेंगे तो उसमें कई सारे, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि कई सारे पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि जब आप जैसे एक ही पेपर से आप कम से कम 1 महीने तक आराम से पढ़ सकते हैं, एक एक पैराग्राफ लेके। कोई ज़्यादा बहुत हैवी पैराग्राफ नहीं लेना है या बहुत हेक्टिक पैराग्राफ नहीं लेना है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको। ठीक है, इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश अराउंड यू। लाइक आई सेड बिफोर कि जब आप किसी चीज़ से इतनी ज़्यादा फेमिलियर होना चाहते हैं तो उसका एटमॉस्फेयर आपको बनाना पड़ेगा। तो जब आप इसको पढ़ते हैं धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाती है, तो आपको लगेगा कि इंग्लिश तो मेरे चारों तरफ घूम रही है। लाइक कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे उसी हिसाब से अडेप्ट होते जाएंगे। Enhances your reading ability, makes you familiar with English, thus very helpful in close passages and comprehensions।
ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि जब आप न्यूज़पेपर्स डेली रीड करेंगे तो आपकी वो रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ाएगा एंड आपको इंग्लिश से एक जैसा इंग्लिश एक आपका दोस्त जैसा बन जाएगा एंड तब आपको वो टफ भी नहीं लगेगी। थर्स वेरी हेल्पफुल इन क्लोज पैसेजेस। यही जो चीज़ है वो आपको, ये जो वोकैब्स फ्रेजेस जो लिंक होता है, ये सब आपको क्लोज पैसेजेस में एंड कॉम्प्रीहेंशन में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सोर्स देखते हैं हमारा। मेरा नेक्स्ट सोर्स जो था वो मैंने इतना कंप्लीट करने के बाद मैंने ये बुक उठाई थी, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इसको लिखा है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने। तो कवर दिस बुक ओनली आफ्टर यू हैव मास्टर्ड अपॉन रूल्स। मैं फिर से कह रही हूँ कि जब आप नीतू सिंह की पैरामाउंट पूरी तरीके से ख़त्म कर लें उसके बाद ही आप इस बुक को टच करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बुक में सिर्फ़ और सिर्फ एरर्स एंड एरर्स दी हुई हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बड़े लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होगी एरर्स की। मेक्स यू मेमोराइज ऑल द रूल्स। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे एरर्स की तो आपको रूल्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। कवर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एरर्स ओनली। जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं एरर्स उनको कवर करता है, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट सोर्स था अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी। मैंने इसको पूरा नहीं कवर किया था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक जब आप पहले की बुक कवर कर लें उसके बाद ही इस पे आइए, इससे शुरू मत करिएगा। या तो आप काफ़ी अच्छे इंग्लिश मीडियम से स्कूल से पढ़े हैं या फिर आपको इंग्लिश के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तब आप इससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे इससे बिल्कुल भी शुरू ना करें। तो आफ्टर क्लियरिंग योर बेसिक्स वेरी वेल प्रैक्टिस दिस बुक फॉर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, जब आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लें उसके बाद इस पे आएँ। ये इसमें मैंने कुछ वोकैब्स पे ध्यान दिया था एंड जो रूल्स शायद मिस हो गए थे मुझसे एमबी से या पैरामाउंट से, तो मैंने इससे कवर किया था। या जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती थी, जैसे मुझे लगता था कि क्या चीज़ अच्छी है इसमें, क्या नहीं अच्छा है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट सोर्स हमारा है माई नोट्स। लाइक मैंने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स ऑफ योर कोचिंग, ऑफ योर टीचर्स और PDF फ्रॉम एनी वेबसाइट्स, रिवाइज इट डेली, एड योर न्यू रूल्स vocabs whenever you find any। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप कौन सी कोचिंग से, आपने कहाँ से कोचिंग करा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उनके नोट्स कैसे हैं। मेरे तो नोट बहुत अच्छे थे एंड उन नोट्स को डेली आपको रिवाइज़ करना है। आपको न्यू रूल्स, अगर कहीं जैसे आपने कोई नई बुक पढ़ी, आपको कोई नया रूल मिला, तो आप तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई वोकैब मिली, तुरंत वोकैब नोट कर लीजिए, तो वो आपसे छूटेगी नहीं। अरेंज योर नोट्स सीक्वेंशली। लाइक जैसे आपने कोई कॉपी बनाई, पहली कॉपी फिल हो गई, फिर दूसरी कॉपी बनाई, फिर तीसरी बनाई। ऐसा मत करिए कि आपका जो है वो कॉपी मिस हो जाए। तो ठीक है, ये चीज़ मत करिएगा। तो ऐसा बनाइएगा कि आपके नोट्स जो हैं वो सीक्वेंस में चलें, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा आसानी रहे। नोट शुड बी नीट एंड क्लीन। जो आपके नोट्स वो अच्छे साफ़ सुथरे वे में लिखे गए हों, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सही बता रही हूँ। तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, मेरी तो बहुत हेल्प हुई है। नेक्स्ट जो मेरा सोर्स था वो था मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के बारे में मैं ये आपसे बता सकती हूँ कि आप जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपको अच्छा अपने आप को एनालाइज़ कर पाएंगे कि कितना आपने कितनी हद तक आपने सिलेबस कवर करा है या कितना अभी बाकी है कवर करना, या आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या आप उतना जो भी सिलेबस में है या जो भी पेपर में आता है वो ही पढ़ रहे हैं या अदर वे में जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो कोई भी मॉक टेस्ट तो बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन। जैसे अड्डा 247 का है एंड टॉप रैंकर्स का है। मैंने तो टॉप रैंकर्स का दिया था, उस टाइम ऑफ़र था, डिस्काउंट था उस पर। एंड बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बुक का है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मॉक टेस्ट सही है कि नहीं। मैंने अभी दिया नहीं, तो मैं उसको एक बार देख लूँ, फिर आपको एक अलग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको उसको एनालाइज़ करना है, कैसे मैंने उसे एनालाइज़ किया। देखिए, आप ये मत करिए कि आप, जैसे मैंने लिखा है अटेम्प्ट 3 to 4 टेस्ट इन अ वीक, तो ये भी मत करिए कि आप एक वीक में 3 से 4 टेस्ट दे रहे हैं और आप उसको एनालाइज़ ही नहीं कर रहे हैं। आप देख ही नहीं रहे हैं कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है या किस एरिया पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो वो कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे करना है तो आप मॉक टेस्ट मत ही दीजिए। एंड अगर ऐसे है तो एक वीक में आप 1-2 भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको इतनी अच्छे से कम
मुझे कम से कम 2-3 घंटे लगते थे उसको एनालाइज़ करने में, कि मैंने आखिर ये जो क्वेश्चन गलत किया है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं आते हुए भी गलत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अंडर प्रेशर में गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, साला ये आ क्यों नहीं रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है। उसमें टाइमिंग भी दी होती है कि आपने इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करने में कितना टाइम लिया, या जीएस सेक्शन सॉल्व करने में कितना टाइम लिया, या रीजनिंग का कितना टाइम लिया। तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करनी होती है। मैं आपको इसका लाइव इसका प्रूव वो करके दिखाऊंगी, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, ताकि आप समझ सकें। एंड नेक्स्ट है चेक इफ़ यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। एंड जब आप मॉक दे रहे होते हैं लाइक कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने पीसी पे, तो आप ये चेक करिए कि क्या आपको आइज़ में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या बार बार आप जो है अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कंप्यूटर के साथ, या आप सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक बड़े बड़े पैसेजेस 2018 में तो काफ़ी लंबे पैसेजेस आए थे। तो आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कंटिन्यूसली देखने में, मॉनिटर पे देखने में। ठीक है, तो ये भी नोटिस करिएगा। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप उसको भी दूर करिए। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट। लाइक आपने जब ऑफलाइन टेस्ट आप देते हैं तो उसमें आपको बहुत आसानी इस चीज़ की रहती है कि जो भी पेपर रहता है उसको आप तुरंत ही नेक्स्ट पेज पे या पिछले पेज पे तुरंत तुरंत जा सकते हैं। एंड ऑनलाइन में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, वो भी आपका 1 सेकंड का टाइम तो ले ही जाता है आई थिंक। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर से और ध्यान से ये चीज़ करनी है कि कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। इसीलिए मैंने बोला कि डिफरेंस नोटिस करिएगा कि कैसे आप ऑफलाइन में अपना टाइम बचाते हैं और कैसे ऑनलाइन में टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बी कंप्यूटर फ्रेंडली। लाइक मैंने कहा कि आप इतने ज़्यादा मॉक दे लीजिए, इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर आपके घर में नहीं भी है तो आप किसी कैफ़े में या किसी दोस्त का कंप्यूटर ले लीजिए, किसी से लैपटॉप ले लीजिए। और स्पेशली एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आप बिल्कुल भी मॉक टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। तो आप इतना फ्रेंडली बन जाइए कंप्यूटर के साथ कि आपको कंप्यूटर की एक एक चीज़ पता हो, कि एक बारीकियाँ पता हो आपको। तो मेरे पास तो क्या लैपटॉप था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सी इफ़ द ग्राफ ऑफ योर मार्क्स इज़ अप और डाउन। आपको ये देखना है कि जो आपका जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं पहले वाले में जो नंबर है, लाइक मेरे जो जब मैं देती थी तो मेरे 120 और ऐसे ही आते थे। तो मैंने भी, मुझे भी लगता था कि मतलब मुझे तो 150 का, मैंने 150 का टारगेट रखा हुआ है तो कैसे मैं स्कोर करूँगी। तो धीरे धीरे करके 130 हुए, फिर 135 हुए। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है मार्क्स का तो इसका मतलब मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, या नीचे जा रहा है तो हो सकता है मैं कुछ ना कुछ लापरवाही कर रहा हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ये भी चेक करते रहना रेगुलरली। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सोर्स है यूट्यूब। मेरा तो बहुत ही रिलायबल सोर्स था ये बेचारा, इसने बहुत हेल्प करी मेरी। ट्राई टू स्टडी फ्रॉम अ रिलायबल चैनल। आपको ये कोशिश, देखिए चैनल तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। लाइक जब मैंने शुरू करा था तैयारी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था यूट्यूब का। उसके बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे इतने सारे वीडियोस। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मेरे क्लोज पैसेजेस ज़्यादा सही नहीं होते थे। तो मैंने फिर शुरू किया ढूँढना। तो मुझे अड्डा के कुछ वीडियोस मिले, उसमें मैंने क्लोज पैसेज पढ़ा। फिर कोई और चैनल भी थे, मैंने उनसे पढ़ा। लाइक मुझे याद नहीं है अभी, मैं आपको बताऊंगी। लाइक बहुत सारे चैनल, अब तो उससे भी ज़्यादा चैनल हो गए हैं। तो आपको देखना ये है कि ऐसा तो नहीं कि सामने वाला बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कि आपको बता कुछ और रहा है। और उसके सबसे बड़ी बात कि देखिए, जैसे मैंने ये सब चीज़ें ट्राई करी हुई तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या नहीं मिलेगा, इस बुक में क्या सही क्या नहीं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप गलत चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, डोंट गेट ट्रैप्ड बाय अ फेक चैनल। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चैनल से मत पढ़िए, पहले हर चैनल को देख लीजिए कि उसमें कैसा टीचर है, या वो कैसा कैसा पढ़ा रहा है, कैसा कैसा प्रेजेंट कर पा रहा है। तो तभी डिसाइड करिएगा कि मुझे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। वॉच वीडियोज़ डैट आर हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। वो ही वीडियोज़ देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। आई एम टेलिंग यू कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन सब वीडियोस में, कि फ़लाना वीडियोस देख लूँ, ये भी वीडियो देख लूँ एंड हो सकता है ये भी आ जाए। नहीं, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो, एग्ज़ाम के लिए सही हो, वो ही चैनल देखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा। डोंट रिलाई ऑन ओनली वन चैनल। इस पर रिलाई मत करिएगा, एक ही चैनल पे मत हमेशा डटे रहिएगा कि मुझे एक ही चैनल देखना है तो मैं एक ही चैनल पे लगाऊँ। गो थ्रू ऑल चैनल्स एंड चूज़ योर बेस्ट। तो सारी जितनी भी चैनल्स है, एक एक बारी एक दिन का टाइम निकालिए एंड उसमें एक वीडियो से आपको आराम से पता लग जाएगा कि आखिर ये चैनल किस तरह का है। तो उसको देखिए और अपना चैनल चूज़ करिए।
नेक्स्ट तो मेरा सोर्स था सेल्फ एनालिसिस इज़ द की टू सक्सेस। ये तो बहुत बड़ा सोर्स है मेरा, मेरा साथी रहा है जब तैयारी कर रही थी मैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ामिन योर सेल्फ एवरी डे। लाइक कि अगर आप रोज़ अपने आप को एग्ज़ामिन करेंगे कि जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं वो आखिर वीक क्यों हैं। लाइक मान लीजिए किसी का क्लोज टेस्ट, जैसे मेरा क्लोज टेस्ट थोड़ा वीक था, हालांकि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, मेरे इंट्यूशन, मैं अपनी इंट्यूशन से, इंस्टिंक्ट से भी कर लेती थी। लेकिन ये नहीं सही लगता, जब तक आपको रूल वाइज नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे। फिर तुक्के मारने में तो फिर कोई वो नहीं है कि आपने तुक्का लगा दिया और ये सही हो गया, वो तो फिर एग्ज़ाम में गलत भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ामिन करना है अपने आप को कि आखिर जब मैं क्लोज पैसेज सॉल्व कर रही हूँ तो क्यों मैं वो उन 4 वर्ड्स में नहीं चूज़ कर पा रही हूँ। या तो मेरी वोकैब्स वीक हैं, या तो मैं 2 वर्ड्स में फँस जा रही हूँ। जैसे मेरा 50-50 रहता था, तो मैं 2 वर्ड्स में फँसती थी। तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि इसका मतलब मुझे अभी भी वोकैब्स पे काम करने की ज़रूरत है। हालाँकि मेरे टीचर इतने अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वोकैब्स पढ़ाई थी एंड बाकी जो था मैंने घर में रह के पढ़ लिया था। एनालाइज़ योर वीक टॉपिक्स, रिवाइज़ देम, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो आपने अपनी वीक टॉपिक को ढूंढिए, उसको अंडरलाइन करिए, एनालाइज करिए, उनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए जितना भी हो सके। कोई भी सब्जेक्ट हो, या मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है डैट मीन्स कि वो सब्जेक्ट आपको आता नहीं है। और ये बात तो बेटा बिल्कुल सही है। अगर आप इंग्लिश से डर रहे हैं डैट मीन्स कि वो आपको आती नहीं है। ठीक है, तो आप उसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एडिशनल बुक्स। हालांकि मैंने नहीं ख़रीदा था इन्हें, या नहीं मैं पढ़ पाई थी, मुझे जितना पता था मैंने अपने हिसाब से पढ़ा। तो प्लेन्स टू पैरामाउंट वॉल्यूम 2 बाय नीतू सिंह, मैंने देखा अभी हाल ही में उनकी बुक आई थी। तो आप वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पूरी ख़त्म कर लीजिएगा। वॉल्यूम 2 में आई थिंक कि क्लोज पैसेजेस भी दिए उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के, एंड कुछ मिक्स भी दिया है। हालांकि मैं करा दूँगी, कैसे मैं ये बता दूँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम पहले होती थी या कैसे मैंने उसको बाद में सही किया, तो मैं आपको सब बता दूँगी। लेकिन आप इसको ज़रूर ख़त्म कर लीजिएगा। एंड आर.एस. अग्रवाल इंग्लिश बुक मैंने नहीं ख़रीदी थी, तो लेकिन मैंने काफ़ी बच्चों से सुना था कि ये भी बुक काफ़ी अच्छी है। एक बार आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर तीसरी है लूसेंट इंग्लिश, मैंने ये भी नहीं ख़रीदी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था उस वक्त, एंड बाद में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। एंड फोर्थ है अदर सोर्सेज रिफर्ड बाय टॉपर्स। तो जो भी अदर टॉपर्स हैं या जो भी वो बताते हैं, अगर आप उनमें आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो बुक सही है तो आप वो भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। एंड अदर सोर्सेज तो मैंने कभी कभार ये हुआ कि जैसे क्यू मैथ्स की वेबसाइट है तो उस पर चली गई, तो उस पर कुछ नोट्स मिल गए वो कैप्स के या एरर्स के, या कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल गए, तो उनमें उनको मैंने लोड कर लिया, डाउनलोड करके उनको थोड़ा बहुत देख लिया। हालांकि मुझसे मोबाइल से ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी, सिर्फ मैं यूट्यूब देखती थी बस। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी तो कुछ वेबसाइट्स थी जैसे ग्रेडअप है, एंड ज़्यादा याद नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगी कि कैसे उसका, उस वेबसाइट का कैसे अच्छे से यूज़ करना है कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आपका अच्छे से मतलब हो भी जाए। ये चीज़ है, तो कोशिश करिएगा कि जितने भी सोर्सेज आप कलेक्ट करें या आपके पास हों, वो उसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप जितना भी पढ़ पाएँ वो अच्छा रहेगा। बाकी आप अपना देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा ये एक्सपीरियंस था तो मैंने शेयर करा, और आपको पसंद आए तो फिर आप लाइक करिएगा।